हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सतीश कुमार आप सभी को हैप्पी लाइफ एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग आपका साइंस का कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स लेकर के आए हैं। ठीक है, तो आइए आपका डिस्कशन शुरू करते हैं। और ये आपके ग्रुप डी, खास करके ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए या एनटीपीसी हो गया या 9th-10th लेवल का जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उसके लिए ये महत्वपूर्ण होगा। ठीक है ना। चलिए, बहुत ही बेसिक टाइप का न्यूमेरिकल्स है आपका साइंस का। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपका है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 ग्राम और गतिज ऊर्जा 200 जूल है, तो वस्तु का संवेग क्या होगा। ठीक है ना। तो देखिए, हमको निकालना क्या है, आपको संवेग निकालना है। ठीक है, दिया क्या किया गया है, द्रव्यमान दिया गया है और गतिज ऊर्जा दी गई है। ठीक है ना। तो संवेग इज इक्वल टू, आपको पता होगा संवेग को हम लोग इंडिकेट करते हैं P से। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं मोमेंटम। और इसका बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। क्लियर है ना। अब देखिए, यानी कि द्रव्यमान गुने वेग होता है, तो ये तो द्रव्यमान वेग के रिलेशन में है नहीं, तो यहाँ जो रिलेशन आपका है वो गतिज ऊर्जा के साथ है। तो आपको पता होगा कि एक रिलेशन, अगर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन देखते हैं तो आपको फॉर्मूला पता होगा कि के ई इजिकल टू, यानी काइनेटिक एनर्जी इजिकल टू होता है P² बटा 2m। क्या होता है आपका P² बटा 2m। आप सोच रहे होंगे कि काइनेटिक एनर्जी बराबर तो हाफ mv² होता है। क्या होता है, हाफ mv²। बिल्कुल होता है, यही चीज तो है यहाँ पे। अगर P² को हम देखिए, अगर P² को तोड़िएगा तो क्या लिखाएगा, m² और v² होगा ना। देखिए, एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, 1/2 mv²। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया आपका क्या, P² बटा 2m। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी हमें दे रखा है, P निकालना ही है, 2m बराबर क्या हो, द्रव्यमान भी दे रखा है। क्लियर है ना। तो इसको अगर हम यहाँ पे सोल्व करते हैं, देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर आपका दिया है, कितना है आपका 200 जूल है, और P² तो हमें निकालना ही है, और द्रव्यमान दे रखा है 2। द्रव्यमान है आपका 10 ग्राम। कितना है आपका 10 ग्राम। ध्यान दीजिएगा, ये चूंकि ग्राम में है, तो ग्राम में है तो हमें इसे क्या करना होगा, आपको आपका किलोग्राम में बदलना होगा। तो किलोग्राम में बदलने के लिए इसमें हमें क्या करना होगा, 1000 से भाग देना होगा। अच्छा, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं P² इजिकल टू 200 गुने 2 गुने 10 बटा में हम 1000 से भाग दे देंगे, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 10 ग्राम अब किस में बदल गया, किलोग्राम में। अब देखिए, ये 2 शून्य, ये 2 शून्य, 3 शून्य से ये 3 शून्य कैंसिल हो जाएगा। P² बटा बराबर है 4, तो P बराबर कितना हो जाएगा आपका 2, आपका 2SI मात्रक। सही आंसर क्या हो गया आपका, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है ना, बी जो है आपका क्या हो गया, सही आंसर हो गया 2SI मात्रक। अच्छा, SI मात्रक अगर आपसे पूछा जाए कि मोमेंटम का यानी संवेग का SI मात्रक क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अभी जैसा कि बताया गया कि P बराबर होता है mv, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, अर्थात कि 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका सही आंसर है। आशा करते हैं समझ में आ चुका होगा। ठीक है ना, नहीं तो एक बार फिर से आप वीडियो रिपीट करके देख लेंगे। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करें। क्या निकालना है, विभवांतर। यानी देखिए, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें आपका दे रखा है R बराबर 4 ओम दे रखा है। ठीक है, और उष्मा यानी हीट बराबर दे रखा है 100 जूल। ठीक है, और आपका विभवांतर हमें क्या करना है, निकालना है, यानी वोल्टेज निकालना है। अच्छा, अब यहां से जैसे अगर V बराबर हमको जानना है, तो V बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं कि I R होता है। तो अगर हमको रेजिस्टेंस पता है, I पता चल जाए, तो हम उसका आपका भी निकाल सकते हैं। अच्छा, I अब कैसे निकलेगा, तो आइए समझिएगा यहाँ पे आप कि यहाँ जैसे आपका H इजिकल टू आपको पता होगा I² H इजिकल टू एक फॉर्मूला होता है I² RT, ऊष्मा बराबर होता है I² RT।
तो यहाँ तो हमें आई यहां से निकाल लेंगे, आई स्क्वायर बराबर आप बोल सकते हैं एच वट्टा में क्या हो जाएगा, आर टी, होगा कि नहीं। चलिए एच इजिकल टू, तो यहाँ आई स्क्वायर बराबर हम लोग बोल सकते हैं कि एच बराबर दे रखा है कि 100 और आर कितना है 4 प्रति सेकेंड यानी 1 सेकेंड में, तो इससे कटेगा तो 25 यानी आई बराबर जो होगा वह कितना हो जाएगा आपका 5 एम्पियर, कितना होगा 5 एम्पियर। तो अब भी निकालना है, तो भी इजिकल टू जान रहे हैं आई आर होता है, आई निकल गया 5, आर कितना दे रखा है आपका 4, तो 5 गुने 4 करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 20 वोल्ट, क्या हो जाएगा आपका 20 वोल्ट। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो गया, डी हो जाएगा। क्लियर है, आशा करते हैं समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। देखिए थोड़ा सा बोर्ड छोटा है तो मिटाना पड़ेगा इसको, ठीक है ना, और समझ रहे हैं कि आपको भी परेशानी हो रही होगी क्योंकि आपका क्वेश्चन का कहीं से कहीं जा रहा है आपका, लेकिन फिर भी आपको इसको मैनेज करना है। ठीक है, बाकी आगे हम लोग इसमें थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे। आइए देखिएगा, अभी क्वेश्चन है कि किसी घर में एक महीने में 250 यूनिट व्यय होती है, यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी। आइए सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि एक यूनिट 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। क्या होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो 1 यूनिट की वैल्यू इतना, आपसे पूछा है 250 यूनिट की वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, तो 250 गुने 3.6 इंटू 10⁻⁶ क्या कर देंगे 6 कर देंगे। ठीक है ना, तो देखिए ये पॉइंट से हटाएगा तो ये कट जाएगा, आप 25 गुने 36 करेंगे तो आपका टोटल हो जाएगा 900 गुने 10⁻⁶, तो 9 गुने 10⁸ जूल। कितना आंसर हो जाएगा 9 इंटू 10⁸ जूल, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। देखिए क्वेश्चन था कि किसी घर में एक महीने में 250 यूनिट आपका क्या है व्यय होती है, तो यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी। तो हमको पता है कि एक यूनिट बराबर होता है 3.6 जूल। ठीक है ना, हमने आपको बताया कि 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है 3.6 जूल। तो आपका 250 यूनिट बराबर आपका क्या हो जाएगा 250 गुने 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ठीक है ना, तो यहां से आपका 900, आपका 25 गुने 36 करेंगे 900 आ जाएगा, ये है आंसर हो जाएगा 9 इंटू 10⁸ जूल। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तट पर बंधी नाव से टकराने वाली जल तरंग दो लगातार शीर्षों के बीच की दूरी 100 सेंटीमीटर है। अर्थात दो लगातार शीर्षों, देखिए तरंग का आपका इसी तरीके से नहीं होता है कि ये आपका क्या है वेव है, तो दो लगातार श्रृंग जो होता है ऊपर वाला जो हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, इसकी बीच की दूरी बोल रहा है कितना है आपका 100 सेंटीमीटर, अर्थात 1 मीटर बोल सकते हैं। और दो श्रृंगों के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं तरंग दैर्घ्य कहते हैं, जिसको लैम्डा से इंडिकेट किया जाता है। यानी आपसे बोल दिया है कि लैम्डा इज इक्वल टू कितना है 100 सेंटीमीटर है, यानी 1 मीटर है। यदि तरंग का वेग 20 मीटर पर सेकंड है तो आवृत्ति निकालें। देखिए एक रिलेशन आप जानते होंगे इस तरीके से, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है ना, v क्या है वेग है, f क्या है आवृत्ति है फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा क्या है तरंग दैर्घ्य है। तो यहां से अगर f बराबर निकालेंगे तो v बट्टा क्या आ जाएगा लैम्डा। तो v दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ हमारा है 1 मीटर, तो 20 डिवाइडेड बाई 1 कितना हो जाएगा 20 रहेगा, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा 20 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आइए अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, ये वाली आपको मिटाते हैं, उसके बाद देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 5 ग्राम कैल्शियम में मोलों की संख्या कितनी होगी। ठीक है ना, 5 ग्राम कैल्शियम में मोलों की संख्या कितनी होगी ये आपको निकालना है। देखिए अगर आपको कभी भी मोलों की संख्या निकालना हो, क्या करना हो मोलों की संख्या निकालना हो,
तो मोलों की संख्या क्या है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अर्थात इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है गिवन मास, दिया गया द्रव्यमान, और बटा में आणविक द्रव्यमान, क्या हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान, यानी दिया गया द्रव्यमान, गिवन मास, क्या बोलेंगे, गिवन मास बटे में मॉलिक्यूलर मास, क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। ये है आपका मोलों की संख्या। ठीक है, कह रहा है 5 ग्राम कैल्शियम में दिया गया आपका द्रव्यमान कितना है, 5 है। कैल्शियम, अब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, इसका एटॉमिक मास कितना होता है आपका 40, क्या हो जाएगा 40। तो आपका 5 ग्राम कैल्शियम में मोलों की संख्या, यहाँ आणविक या परमाणुविक दोनों एक रह सकता है। अगर परमाणु का निकालना रहेगा तो परमाणुविक द्रव्यमान लेंगे, अगर अणु का निकालना रहेगा तो आणविक द्रव्यमान लेंगे। ठीक है ना, अर्थात यहाँ कैल्शियम है तो कैल्शियम का हम लोग एटॉमिक मास ले लिए, कितना हो गया 40, यानी 5 डिवाइडेड बाई 40 करना है तो 1/8 हो जाएगा, और 8 को जब भाग देंगे तो आपका क्या होगा, पॉइंट होगा 125 मोल हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 0.125 मोल, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हम लोग मोलों की संख्या आराम से निकाल सकते हैं। और एक और बात बता दें कि 1 मोल क्या है, 1 मोल इजिकल टू क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है ना, 10⁻23 ये वैल्यू है। 1 मोल अगर बोला जाता है, 1 मोल कुछ नहीं, वैसे एक यूनिट है। जैसे आप बोलते हैं 1 दर्जन, तो 1 दर्जन मतलब 12 चीज होता है। उसी प्रकार अगर बोला जाएगा 1 मोल, तो 1 मोल का मतलब हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है ना, जैसे 100 तो 100, 1000 1000, उसी प्रकार 1 मोल तो 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये है मोलों की संख्या। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा ये सारे क्वेश्चन का डिस्कशन, और ये न्यूमेरिकल्स भी आपको समझ में आया होगा। और इस बेस में अगर ऐसा कुछ भी अब न्यूमेरिकल्स आता है तो आप आराम से बना लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट यहाँ से फिर आगे और आपका इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे हम। ठीक है, इसके लिए अगर आप चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि आपको जैसे ही वीडियो हम डालें आपको आराम से क्या करें, मिल जाए। ठीक है, आइए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट। ओके, बाय।